Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों आज का हम लोग न्यूज़पेपर देखेंगे, एक बेसिकली आर्टिकल समझेंगे और उसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग क्या है इसकी, मिलिटेंट्स किल कश्मीरी पंडित इन सोफियान। सोफियान दोस्तों एक जम्मू और कश्मीर जो है, बेसिकली टू बी मोर स्पेसिफिक कश्मीर जो वहाँ की जगह है, वहाँ पर जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने मार दिया है। अब देखिए वो मार दिया है, लेकिन ये स्टाइल है न्यूज़पेपर का, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पैसिव में लिखता है। तो यहाँ पर बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है मिलिटेंट्स किल कश्मीरी पंडित इन सोफियान। तो इसको आप ये मत समझिएगा कि मार देते हैं, मार दिया गया है। मिलिटेंट्स दोस्तों कौन होते हैं? मिलिटेंट्स बेसिकली ऐसे लोकल्स होते हैं जिनके हाथ में हथियार होते हैं और उनका एक पर्पस होता है। जैसे आपने माओवादी का नाम सुना होगा, माओइस्ट जो हैं, तो ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी मिलिटेंट्स हैं। तो उन मिलिटेंट्स ने कश्मीरी पंडित को सोफियान में मार दिया है। ये बेसिकली हमारी बेसिक न्यूज़ है। अब दोस्तों इसके बारे में और बातें जानते हैं। बेसिकली न्यूज़ में क्या कहा गया है, कश्मीरी पंडित एन ऑर्चिड ऑनर वॉज शॉट डेड बाय द मिलिटेंट्स। अब देखिए वॉज के बाद यहाँ पर आ रही है थर्ड फॉर्म, और जब भी वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो आप समझ जाइए पैसिव में बनाया जा रहा है। तो पैसिव में कैसे बनता है आज मैं आपको बताऊंगा, बेसिकली थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। यहाँ दोस्तों अगला वर्ड है ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है? इसका मतलब फ्रूट गार्डन। यानी कि इसमें बात ये निकल के आती है कि जो कश्मीरी पंडित है जो कि एक ऑर्चर्ड ऑनर था, इसको मार दिया गया बाय द मिलिटेंट्स। अब देखो यहाँ तक आप पढ़िए, द कश्मीरी पंडित एंड ऑर्चर्ड ओनर वॉज शॉट डेड by the militants in the South Kashmir's सोफियान ऑन सैटरडे। यानी कि जो साउथ कश्मीर में सोफियान है वहां पर उन्हें मार दिया गया है। आगे की बात देखते हैं। विद दिस मतलब इसी के साथ ही एटलीस्ट 6 members of the minority community have been killed in the targeted attacks by the militants in this year। इसी के साथ ही जो यहाँ पर बताया गया है कितने, एटलीस्ट 6 members ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब देखिए जो जम्मू कश्मीर है, ये कश्मीर का एरिया है, वहां पर हिंदू जो माइनॉरिटी में है, इसलिए यहाँ पर माइनॉरिटी कहा गया है। दूसरा यहाँ उसने बोला है हैव बीन किल्ड। अब देखिए दोस्तों ये हैव बीन किल्ड है, ये आपका प्रेजेंट का पैसिव है। तो बेसिकली पैसिव की बात की गई है, हैव बीन किल्ड इन द टारगेटेड अटैक, यानी टारगेट बना के उन्हें मारा गया है इस साल तक। तो यानी कि ये बात बोली गई है कम से कम 6 जो लोग हैं उन्हें मार दिया गया है, ये माइनॉरिटी में आते हैं टारगेट बनाकर। राइट। अब दोस्तों मैं आपको इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार पैसिव थोड़ा बताना चाहता हूं। आप पैसिव एक बार देख लीजिए, पैसिव काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव कैसे बनता है। इसका सिंपल तरीका देखिए आपका ये, सबसे पहले आप वर्क लगाएंगे। पैसिव का ये रूल होता है कि सबसे पहले वर्क यानी कि ऑब्जेक्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग हैज और हैव लगाएंगे आप, फिर आप बीन लगाएंगे और फिर आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब काम किसने किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, काम हुआ ये इंपॉर्टेंट है, इसी को पैसिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल पार्टी। अब देखिए पार्टी यहां पर हमारा वर्क हो गया, हैज आ गया, बीन आ गया, हैज यहां से लिया मैंने, बीन ले लिया। अब पार्टी की संग क्या हुआ, सेलिब्रेट हो गई, तो बोलेंगे पार्टी हैज बीन सेलिब्रेटेड। अब यहां पर बाय लगा के आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, जैसे पार्टी हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय माय फ्रेंड्स। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आप चाहे तो बाय ना भी लगाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पार्टी हैज बीन सेलिब्रेटेड। द क्लास हैज बीन टॉट। अब क्लास किसने पढ़ाई डज नॉट मैटर, लेकिन क्लास पढ़ाई गई ये मैटर करता है, दैट्स व्हाई इट इज पैसिव। माइनॉरिटीज हैव बीन किल्ड, यही तो बात अभी पीछे हुई थी। तो दोस्तों ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हैज, हैव एंड बीन। लेकिन अगर दोस्तों इसी बात को मैं सिंपल प्रेजेंट की बात करूंगा तो वर्क पहले आएगा ही आएगा, लेकिन क्योंकि सिंपल प्रेजेंट या पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं इज एम आर लगाऊंगा। यहाँ पर मैं बी की जगह पे इज एम आर का यूज करूंगा और थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी। तो ये हो जाएगा वर्क, इज, वॉज, वर, एम और डन। फॉर एग्जाम्पल उसको मारा गया, ही इज किल्ड, ही वॉज फायर्ड, दे वर सस्पेंडेड। लाइक दिस आप बना सकते हैं। अब दोस्तों आपको फ्यूचर में बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप, फ्यूचर पैसिव कैसे बनेगा, वर्क वहीं आएगा, डन वहीं रहेगा। अब बीच में फ्यूचर के लिए आपको पता है विल लगता है और विल के साथ में बी लगाएंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म आ रही है। सेंटेंस बनेगा सी विल बी स्कॉल्डेड, उसको डांटा जाएगा। कौन डांटेगा, इट डज नॉट मैटर लिटरली, इसलिए इसे पैसिव कहते हैं। तो एक्शन विल बी टेकन, एक्शन लिया जाएगा, एक्शन विल बी टेकन। आई विल बी कॉल्ड। इस तरह से दोस्तों आप फ्यूचर का पैसिव भी बना सकते हैं। तो इसी के बेस पर आप पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए।
पैसिव काफ़ी आते हैं, मैंने आपको 3 पैसिव बता दिए हैं, आगे भी आपको बताता जाऊंगा जैसे जैसे इसमें न्यूज़ में आएगा। पेपर में वापस आते हैं दोस्तों, आगे का पढ़ते हैं। द विक्टिम, विक्टिम मतलब जिसको मारा गया है, उसका नाम दिया गया है पूरन कृष्ण भट्ट, वॉज ऑन द वे टू एन ऑर्चिड इन द चौधरी गंड एंड व्हेन ही वॉज फायर्ड। अब देखिए यहाँ पर आ गया ही वॉज फायर्ड, जब उस पर गोली चलाई गई। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव हो गया, ही वॉज फायर्ड, और वे के संग हमेशा टू आता, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आई एम ऑन द वे टू बैंगलोर, लाइक दिस। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि जो पूरन कृष्णन है उनको मारा गया जब वो अपने ऑर्चिड यानी कि जो फ्रूट गार्डन है उसके रास्ते पे थे, एंड ही वॉज फायर्ड अपॉन। जो मारा गया किसके द्वारा मारा गया, यहाँ बताया गया है कश्मीर फ्रीडम फाइटर, जिसको KFF ग्रुप हैज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक। इन्होंने क्लेम की है, जिम्मेदारी ली है इस अटैक की। वी हैव ऑलरेडी वार्न्ड ऑफ द अटैकर्स ऑन द पंडित्स एंड द नॉन लोकल्स वर्किंग ऑन द मोदी लेड एजेंडा ऑफ सेटलर कॉलोनिज्म, राइट। तो ये KFF उसने बोला कि हमने पहले ही वार्न किया था उन पंडित को और जो नॉन लोकल्स हैं, बेसिकली जो जब कश्मीर के लोकल उनको किया था कि जो मोदी का जो एजेंडा है, जो मोदी एजेंडा चला रहे हैं, जो देश के PM हैं, उनके जो साथ में काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने पहले से ही वार्न किया था। ऐसा KFF यानी कि कश्मीर फ्रीडम फाइटर ने बोला है, इसीलिए हमने मारा, ये कह के उन्होंने जिम्मेदारी ली है। सो KFF सेड इन द रिपोर्टेड क्लेम मेड ऑनलाइन, यानी कि उन्होंने एक क्लेम किया है अपना ऑनलाइन बताते हुए। सो द DGI, द सेंट्रल कश्मीर का DGI, उनका नाम है सुजीत कुमार, सेड, उन्होंने कहा इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सजेस्टेड दैट द 1 मिलिटेंट्स वाज इन्वॉल्व्ड इन द एक्ट। शुरुआती रुझान ये कहते हैं, शुरुआती जो उन्होंने छानबीन की वो ये कहती है कि इस पूरे जो मामला है उसमें सिर्फ एक मिलिटेंट इन्वॉल्व था, वॉज इन्वॉल्व्ड। द अदर्स मे हैव बीन नियर बाय, बाकी हो सकता है आसपास रहे हों। अ गार्ड वॉज मॉनिटरिंग द क्लस्टर ऑफ द माइनॉरिटी एट द टाइम ऑफ अटैक, जो माइनॉरिटी का क्लस्टर था उस वक्त एक गार्ड इनको मॉनिटर कर रहा था। इफ एनी सिक्योरिटी लैप्सेस फाउंड ऑन द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड एंड एनी ऑफिशियल इज चार्ज ऑफ द एरिया, डेफिनेटली एक्शन विल बी टेकन। एक्शन विल बी टेकन, ये आपका आ गया फिर से पैसिव आ गया। तो यहाँ पर ये बात बोली गई, अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ यानी सिक्योरिटी में कुछ कमी हुई है किसी भी तरीके की, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। जो गार्ड सिक्योरिटी था उसके अगेंस्ट लिया जाएगा, या फिर जो ऑफिशियल था उस टाइम पे चार्ज पर उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ऐसा बोला है जम्मू कश्मीर के DIG ने, राइट। सो द विक्टिम हु ओन्स ऑर्चिड्स इन सोफियान इज सर्वाइव्ड बाय 2 चिल्ड्रन एंड द वाइफ, यानी कि कौन बचा रह गया उनमें से, उसके जो 2 बच्चे थे वो और जो वाइफ वो बचे रह गए। तो दोस्तों ये था पूरा आर्टिकल। तो ये इस तरह से मिलिटेंट्स को मार दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसमें जो वोकैब यूज हुई है जैसे कि लैप्स वगैरह, एक बार उस वोकैब का मतलब हम एक बार देख लेते हैं। तो वोकैबुलरीज देख लेते हैं। सबसे पहला वोकैब था ऑर्चिड। ऑर्चिड का मतलब होता है अ पीस ऑफ लैंड ऑन विच द फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जिसपे फल वगैरह के ट्री उगाए जाते हैं उसे ऑर्चिड कहते हैं। फलों का बगीचे को ऑर्चिड कहा जाता है। सिक्योरिटी लैब्स की बात हुई थी। सिक्योरिटी लैब्स में क्या था, अ पीरियड ऑफ द टाइम बिटवीन 2 थिंग्स दैट हैपेंड, यानी कि अगर ऐसा टाइम जिसके बीच में कोई भी घटना हो गई तो सिक्योरिटी लैप्स हो गया। हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड कहीं और देख रहा था या कहीं उसका ध्यान कहीं और था, इस बीच में फायर हो गया, दैट्स कॉल्ड सिक्योरिटी लैप्स। एक और वर्ड दोस्तों यहाँ पर आया जिसका नाम है स्लेन। यहाँ पर आप देखिए यहाँ वर्ड यूज हुआ है स्लेन। तो द पीपल आउटसाइड द रेसिडेंट ऑफ द स्लेन, पंडित पूरन भट्ट इन सोफियान ऑन सैटरडे। तो स्लेन का बेसिकली मतलब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया है, स्लेन का मतलब होता है टू किल वॉलेंटरी और मर्डर, यानी कि जो इंसान मरा है जिसका मर्डर हुआ उसको स्लेन भी कहते हैं, राइट। तो दोस्तों ये था वीडियो अबाउट दिस आर्टिकल, द मिलिटेंट्स किल्ड who was killed as a कश्मीरी पंडित, he was a कश्मीरी पंडित। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, आपने कुछ सीखने की कोशिश की होगी इसमें से। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, आपके जो भी दोस्त हैं उनके संग इसको शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।